तुम्हारी आई खुशियाँ कब। लंच प्रारंभ होंगे, कौन करेंगे इसका आयोजन? आज के कार्यक्रम के हमारे धीरज भैया जी यहाँ पधारे हैं, वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आइए धीरज भैया जी, केश लंच का आप कार्यक्रम कराइए। चलिए सुनिए। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विपुल सागर जी महाराज की दीक्षा महोत्सव की मूल नायक श्री पदम प्रभु भगवान की। आज मैं सर्वप्रथम आपसे कह रहा हूँ कि परम पूज्य प्रथम तीर्थंकर युग के आदि में जो वृषभ देव हुए हैं, वे वैष्णव समाज के अनुसार छठ में अवतार थे और उनके पिता मनु थे, जिनको हमारे यहाँ कुलकर कहते हैं। वैष्णव समाज में सबसे पहले वो वेदों को प्राचीन मानते हैं और यदि वेदों की बात करें, वेदों में जब हमारे आदिनाथ भगवान का नाम है, वेदों में जब हमारे वृषभ देव जिनके नाम से भारत देश पड़ा है, स्पष्ट कथन है। जो कुलकर होते हैं मनु, वो हमारे उसमें नाम है। इससे सिद्ध होता है कि वेदों से भी प्राचीन हमारा जैन धर्म है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने दीक्षा ली थी, उसी परंपरा में 24 तीर्थंकर हुए। भगवान महावीर स्वामी, भगवान महावीर स्वामी के बाद में गणधर स्वामी हुए। फिर इसके बाद में यहाँ पर अंगधारी श्रुत केवली हुए। उसके बाद में कुंद कुंद स्वामी आदि अन्य आचार्य हुए। दर्शन आचार्य आदि पुष्पदंत आचार्य महाराज हुए। उसी परंपरा में आगे बढ़ते बढ़ते आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज हुए। शांति सागर जी की परंपरा में आचार्य वीर सागर जी आचार्य हुए। आचार्य वीर सागर जी के शिष्य शिव सागर जी आचार्य हुए और वीर सागर जी के शिष्य ही धर्म सागर जी आचार्य हुए। धर्म सागर जी के प्रथम शिष्य अभिनंदन सागर जी हुए और शिव सागर जी के प्रथम शिष्य ज्ञान सागर जी हुए। ज्ञान सागर जी से आचार्य विद्यासागर जी हुए और शिव सागर जी से येलक दीक्षा को प्राप्त अंतिम दीक्षित आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज थे, एलक की दृष्टि से। फिर वो मुनि बन करके धर्म सागर जी से उन्होंने मुझे आचार्य पद दिया, उपाध्याय पद दिया और इसके अलावा आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज से मैंने सन 1982 में ब्रह्मचर्य व्रत लिया, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। उसके बाद में 86 में आचार्य गुरुवर जी के संग में प्रवेश लिया। 87 में 10 फरवरी को मेरी गुरुवर से क्षुल्लक दीक्षा हुई नैनागिरी में। इसलिए मैं यहाँ पर सर्वप्रथम गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को नमन करता हूँ। उसी परंपरा में हम यहाँ पर आज जो आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज ने जो मुझे उपाध्याय पद और मुनि दीक्षा दी है, उस परंपरा में आचार्य हमारे जिन्होंने धर्म सागर जी के शिष्य आचार्य गुरुवर विपुल सागर जी, जो अभिनंदन सागर जी और विपुल सागर जी धर्म सागर जी के शिष्य थे, उन्होंने मुझे योग्य समझ करके महावीर जयंती पर आचार्य पद दिया है और जब से आचार्य पद दिया है तब से मैं 16 दीक्षा दे चुका हूं। ये उनकी कृपा है। और जब से मैंने गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का दर्शन किया बीना बारा में, तब से संघ की जो वृद्धि हुई है वो ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा उनका आशीर्वाद फलित हुआ है बीना बारा में। 2015 में सर्वप्रथम उनसे मुनि दीक्षा के बाद आशीर्वाद मिला था। उन्हीं आशीर्वाद को लेकर के आज यहाँ पर मैं ब्रह्मचारी श्री दीपचंद जी रहतगढ़ वाले, जो कि यहाँ पर विराजमान हैं, और इसी परंपरा में मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि ये जो
यहाँ दीक्षा ले रहे हैं, ये ब्रह्मचारी भैया जी के परिजन भी बहुत सारे हैं जो कि यहाँ संघ में दीक्षा के अभिमुख होकर के संयमी बन करके यहाँ पर विराजमान हैं। सर्वप्रथम जो दीक्षार्थी भैया जी हैं, इनकी 25 अक्टूबर सोमवार 1954 को दीक्षा हुई थी और इनके संबंध में ये कहूँ जो परिचय है वो हमारी दीदी यहाँ पर पुष्पा दीदी, जो कि उन्हीं परिजन के हैं जिनके परिजन में कितने सारे लोग दीक्षित हो चुके हैं। ये मैं क्या कहूँ, कितने सारी लिस्ट है यहाँ पर आ गई मेरे पास में। ये दीदी आगे के हमारे कार्यक्रम का संचालन करेंगी और पूरा परिचय देंगी। आपके लिए माइक यहाँ पर हमारे संगस्थ भैया जी वगैरह दे रहे हैं। जब तक मैं केशलंज के लिए वहाँ जाकर के क्रिया करूँगा, तब तक आप आगे की सारी क्रिया विधि करें। आशीर्वाद। कहीं दर्पण देख विरक्ति, कोई मृतक देख बैरागी। यह जीवात्मा 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करती है और उन्हीं आत्माओं में से कोई आत्मा अपने स्वरूप की ओर दृष्टि डालती है और मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ती है। और ऐसे मुक्ति के मार्ग पर चलने वाले अनंत आत्माएं मार्ग पर चल के मुक्ति को प्राप्त कर चुकी हैं, मंजिल को प्राप्त कर चुकी हैं। अनंत आत्माओं ने सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया है और यह मोक्ष का मार्ग और यह सिद्ध पद का मार्ग अनंत काल से अनवरत चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा, क्योंकि इस धरती पर भव्य जीव अनंत की श्रेणी में है, अनंत की संख्या में है और वो भव्य जीव वही कहलाते हैं जो रत्नत्रय को धारण करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे अनंत भव्य जीव इस धरती पर हैं जो मोक्ष के मार्ग पर चल रहे थे, चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। और यह मोक्ष का मार्ग इसी तरह बढ़ते हुए और अनेक भव्य जीवों का कल्याण करते हुए सिद्ध पद को प्राप्त करने में कारण बनता रहेगा। और इसी परंपरा में जिस परिवार से हमारे दीपचंद भैया दीक्षा लेने जा रहे हैं, उस परिवार से एक बुआ के परिवार में बोध सागर जी और समता सागर जी हुए, जिनकी संलेखना मुजफ्फरनगर में हुई। उसी परिवार में से मामा पक्ष से आरिका रत्न मृदुमती माता जी और मैं ब्रह्मचारिणी पुष्पा दीदी, जन्म स्थान बले है, वर्तमान निवास स्थान रहली में है। जिस परिवार से हम दोनों ने मोक्ष के मार्ग पर कदम रखा, इसी तरह बिलोक सागर महाराज जी मुनिराज हुए, वह भी हमारे ही कुटुंब परिवार से हुए। ब्रह्मचारी अजय भैया जो यहाँ बैठे हुए, ये भी हमारे ही कुटुंब के हैं। हाँ, प्रवचन सागर मुनिश्री, वह भी हमारे रिश्तेदारों में से हैं, दीपचंद भैया के परिवार से हैं। और निर्मल सागर जी, उनके ही भतीजे, वह भी इसी परिवार से हैं। ब्रह्मचारी जिनेश भैया, महेश भैया, नरेश भैया भी, ये भी हमारे ही परिवार से हैं। इस तरह ये चलता हुआ मोक्ष मार्ग अब तक तो चल रहा था, पर अब हमारे ही परिवार से हमारे बुआ के सुपुत्र श्रीमान दीपचंद जी, जो वर्तमान में आपके सामने केसलूंज कर रहे हैं, तो करानी है, आपको ध्यान रखना है। और आप लोग तालियां बजा करके एक दीक्षार्थी का निरंतर अनुमोदना करें और निरंतर पुण्य का संचन करें, क्योंकि ये भी आपकी अनुमोदना और पुण्य के संचन करने का विशेष अवसर है। इस गदगदा का पहाड़ी पर बहेरिया तिगड्डा में तपोवन तीर्थ में आपका स्वागत अभिनंदन है। निरंतर इस दीक्षा की क्रियाओं को अपनी आंखों से निहारते रहें और इन अपनी चक्षुओं को तृप्त करते रहें। चलिए, दीक्षार्थी की निरंतर यात्रा आगे बढ़ती हुई हमारे अध्यक्ष तीर्थ कमेटी के वहीं रोक लीजिए, बस आप पहुंची मंच पे चलिए।
हाँ चलिए जाओ। चलिए, अब मंच पे कोई भी नहीं रहेगा, जितनी भी महिलाएं पुरुष हैं मंच पे, ये सब लोग नीचे हो जाए प्लीज। जल्दी अभी इधर नीचे साइड में आ जाओ। हम आरती भाई निवेदन कर रहे हैं कि हे महाराज श्री, हे गुरुवर, हमें आशीष प्रदान करो, हमारी भावनाओं को साकार करो और हम जिस पथ पर बढ़ रहे हैं निरंतर हमारा जीवन साधनामय बना रहे। वह विद्यासागर महामुराज की जय। आचार्य 108 निर्भय सागर महाराज की जय। मेरा ये आज पुण्य का उदय है कि आज मुझे वह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है जो कई वर्षों से हम निरंतर यही भावना भाते थे कि हे भगवान, वह कब ऐसा दिन आएगा जिस दिन हम दिगंबरी दीक्षा धारण करके हम अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग पर चलेंगे और संसार सागर की भटकन से हम दूर हो जाएं एवं मोक्ष मार्ग हमको प्राप्त हो। यही भावना निरंतर बातें रहते थे, पर आज वह उदय हमारे पुण्य में आया है कि आज हमें आचार्य निर्भय सागर महाराज के कर कमलों द्वारा वह दिगंबरी दीक्षा मुझे प्राप्त होने वाली है। अब मैं समय की गति को विराम देता हुआ मैं इतना कहूँगा कि हमारे परिजनों के द्वारा, मेरे द्वारा परिजनों के लिए कोई भी मन वचन का ऐसे कुछ मैंने कहा हो तो वो सारे परिजन एवं शास्त्रीवाद समझ सवास नगर शास्त्रीवाद कमेटी समझ समाज एवं सागर की समझ समाज से मैं दोनों हाथों जोड़ करके क्षमा याचना करता हूँ कि मुझे सभी क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। समस्त मेरे रिश्तेदार, परिजनों के रिश्तेदार सभी मुझे क्षमा करें और इस मार्ग पर बढ़ने की मुझे प्रेरणा दें ताकि मैं अपने रत्नात्रय को सीखता से और निर्विकार में अपनी पालन कर सकूं, यही भावना हम रखते हैं। बोले आचार्य गुरुवर निर्भय सागर महाराज की जय। नमो भगवान नमो। देखिए, दीक्षार्थी ने निवेदन किया है कि हमें मुनि दीक्षा प्रदान की जाए। आगम का कथन है, जब भी किसी को दीक्षा दी जाती है तो दीक्षा देने के पहले बैठिए। आज भैया जी ने दीक्षा के लिए आसन ग्रहण कर लिया है, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। अब बात मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। दीक्षा का निवेदन किया है कि मुझे मुनि दीक्षा दी जाए और सबसे पहले आज्ञा ली जाती उनके परिजनों की। जब तक परिजन उनकी स्वीकृति ना दें तब तक दीक्षा नहीं होती है। तो मैं इनके परिजनों से, इनके रिश्तेदारों से पूछता हूँ। यहाँ पर इनकी बेटी दीप्ति बैठी है और बेटा क्या नाम? सोनल। राजीव। राजीव है, वो यहाँ पर हैं। वो भी, राजीव भी आ जाए, उनकी पत्नी आ जाए यहाँ और वो भी यहीं बैठ जाए मंच पर आ करके। क्या आप दीक्षा के लिए स्वीकृति दे रहे हैं? बोलो, तैयार हैं? मैं समाज से पूछता हूँ, सारी समाज बैठी है और मुनि संघ से मैं पूछता हूँ, महाराज श्री आप लोग बैठे हैं, क्या मैं इनको मुनि दीक्षा दूं? बोलो, शीघ्र आप लोग इनका निर्वाह करोगे, इनकी सेवा करोगे, नफरत तो नहीं करोगे, दुश्मनी तो नहीं करोगे, अकेले अकेले तो नहीं बैठोगे? हाँ, एक दूसरे की भैया वृत्ति लेकर के, वात्सल्य भाव से लेकर के चलोगे। आपके संघ का सदस्य है, सब दीदियों से, दीदी पूछो दीक्षा दी जाए? बिल्कुल बिल्कुल दीदी दी जाए। बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। अब मैं सब समाज से पूछता हूँ, बोलो दीक्षा दूं? तो बोलो आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री विपुल सागर जी महाराज की, चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, आचार्य श्री शुभ सागर जी महाराज की, आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। इसलिए बोलो आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज की। यहाँ पर मैं गुरु महाराज को जब भी याद करता हूँ मैं रोक नहीं पाता हूँ, जब से गुरुवर की समाधि हुई है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेता ही नहीं। क्यों? मेरा साहस टूट जाता है।
मैं 10 बार बोलने की इच्छा करी, लेकिन जैसे मैं दिल से स्मरण करता हूँ अपने गुरुवर का, तो मैं संभाल नहीं पाता हूँ। यद्यपि ये हर्ष का दिन है, हर्ष का समय है, लेकिन उनकी कृपा आज उनके परोक्ष में, अभी तक प्रत्यक्ष थे, आज परोक्ष में मैं पहली बार इस दीक्षार्थी को, भव्य जीव को दीक्षा दे रहा हूँ। इनकी दीक्षा सानंद संपन्न हो और इनका रत्नत्रय पालन हो। मैं ये आज सबसे कहना चाहता हूँ, आप सब लोग एक भावना भाएं कि ये जो दीक्षार्थी हैं, इनकी दीक्षा का रत्नत्रय पूरा निर्दोष पालन हो। दीक्षार्थी से मैं कहूँगा, आप मोबाइल नहीं रखोगे, स्वीकार है? आप अकेले विहार नहीं करोगे, स्वीकार है? गुरु की आज्ञा का पालन करोगे, स्वीकार है? बोलो, स्वीकार है? हाँ, इसलिए और किसी भी पंथवाद में नहीं पड़ोगे, ये आपको स्वीकार करना होगा। और जब गुरु जहाँ कहेंगे वहाँ आपको जाने की स्वीकृति है, बिना गुरु आज्ञा के आप कहीं नहीं जाओगे। इसलिए हम यहाँ पर आज यह दीक्षा संपन्न कर रहे हैं, और इस दीक्षा के संपन्न करते समय सबसे पहले जो केश लौंच झेलने की बोली जिन्होंने ली थी वो आ जाए पुनः, और आकर के यहाँ पर जिनेंद्र जी आए गैरतगंज। हाँ। और इसके अलावा नहीं बनता, बेटा बेटा रहता कभी बाप नहीं बनता। लेकिन आज ये अवसर देखिए, आज का ये अवसर देखो, सबसे बड़ा अवसर कि देखिए जिनकी बेटी और जिनके बेटे आज यहाँ बैठे हैं, वही दीक्षार्थी के आज धर्म के पिता बनने जा रहे हैं। अल्लाह ओम नमो अरहते भगवते परीक्षणा से दोष कर्म शायद। चलिए, दीक्षार्थी के सिर पर गंधोदक का सब क्षण ओम धाम ढीम शिव सनमा ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी सब शांति करो। ओम नमो अरहते भगवते, ओम नमो हरते भगवत परीक्षणा से दोष कल में शायद दिव्य थी जो मूर्ति श्री शांति नाथ है शांति करा। शांति मंत्र की आराधना महाराज श्री के मुखारविंद से चल रही है। आप लोग हाथ जोड़ करके सुने और आप भी भावना भाएं कि ये संस्कार हमारे ऊपर हो रहे हैं। हो सकता है कि ये संस्कार आज आपके ऊपर नहीं हो पाए, पर ये विधि आगे जाकर के आपको कार्यकारी बन जाए। चलिए, अब यहाँ पर इसको हटाना, थोड़ा हटा गंदू। अब यहाँ पर देखिए, प्रतिष्ठाएं आपने देखी पंच कल्याणक, ये भी एक चेतन प्रतिमा बन रही है। अभी तक आपने अचेतन प्रतिमाओं की क्रियाएं देखी हैं। ध्यान रखना, ये तुम्हारे बीच में रहे हैं और तुम्हारे बीच में रह कर के अभी तक तुम्हारी जैसी क्रियाएं करते थे। आज से अब आप जैसी क्रिया नहीं करेंगे। आज से मूर्ति बनने जा रही है। कौन सी? पंच परमेष्टि में साधु परमेष्टि की पूज्य परमेष्टि की पूज्य। और ये ऐसे नहीं बनी, ध्यान रखना। जन्म जन्मांतर के कब से वैराग्यमय भाव, हे भगवान हे भगवान, मैं अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लूं। आंख बंद करिए, आंख बंद करिए भैया जी, वैराग्यमय भाव करिए। मैं एक चैतन्य आत्मा हूं, शरीर मेरा नहीं है, ये परिवार मकान मेरा नहीं है। लाना गंदो दग दो कर। हाँ हाँ, आप अपने वैराग्य में भाव बनाइए। ये आप देख रहे हैं ना, हम उल्टे हाथ से इन पर हाथ रखे हैं। देखिए, मैं पूरी विधि बताऊंगा। दीदी दीक्षा देते हैं, लेकिन मैं ये भी बताता हूँ। ये बाएं हाथ से स्पर्श करने का है। जब हम एक बार पहली दीक्षा दे रहे थे तो ये भैया जी कहने लगे, महाराज उल्टे हाथ से स्पर्श क्यों कर रहे, सीधे हाथ से क्यों नहीं किया? ध्यान रखना, शिष्य वामांग होता है और पत्नी वामांगिनी होती है। आज से शिष्य मेरे हृदय में बस गया है। अब आज से अब तुम्हारा नहीं रहा, किसका हो गया? मेरा हो गया। ये पुत्र की तरह हमारे लिए है। जो भी सुख दुख आएंगे इनके जीवन में,
उसका सारा भार गुरु के ऊपर होता है। मुझे आज से इनसे इनके सारे भार को ढोना पड़ेगा। ये आचार्य इसलिए अंत में उसका भी आचार्य पद का त्याग करते, जब तक आचार्य पद पर रहते हैं तब तक एक क्रिया करना पड़ती है। इसलिए इनको बाएं हाथ से गंधोदक शांति मंत्र पढ़ करके एक क्रिया की जाती है कि आज से अब ये हमारे शिष्य बन चुके हैं, अब तुम्हारे नहीं रहे। आज से ये अपनी आत्म साधना करेंगे। भावना भाई, भगवान मैं साधु परमेष्टि बनने जा रहा हूँ, आज से मेरा सारा परिग्रह का त्याग हो रहा है। सिर्फ मेरा शरीर आहार के लिए रहेगा जिससे मैं साधना कर सकूं, 28 मूल गुणों का पालन कर सकूं। भगवान ऐसी शक्ति देना अंत में पंडित मरण कर सकूं, और पंडित मरण करके लोकांतिक देव बन करके वहां से आकर के अरहंत पद। हाँ, सभी लोग का अवसर करो। करो सभी लोग, लाओ वर्धमान करो, पुष्प दो। ओम नमो भगवतो वर्धमानस्य ऋषस्य चक्रम जलंतम अच्छे गायनम पायलम लोयानम भोयानम जय विवादिवा रंगनिवा थमनिवा मोहिणवा सब जीव सत्ताणो अपराजितो वत्सरथ स्वाहा। ओम नमो भगवतो वर्धमानस्य ऋषस्य चक्रम जलंतम अच्छे गायनम पायलम लोयानम भोयानम जय विवादिवा थमनिवा रंगनिवा मोहिणवा सब जीव सत्ताणो अपराजितो स्वाहा। ओम नमो भगवतो वर्धमानस्य ऋषस्य चक्रम जलंतम अच्छे आयासम। वर्धमान मंत्र की आराधना पूज्य महाराज श्री के द्वारा दीक्षार्थी के सिर पर की जा रही है। आप लोग हाथ जोड़ें, आराधना भी अपने अंदर स्पर्श करें सभी लोग। राख लाओ, राख। देखिए ये प्रतिष्ठा हो रही है, चेतन प्रतिष्ठा, रत्नत्रय की आराधना। क्या होता है, हम भी बहुत ज़्यादा दीक्षा नहीं देते, हम एक देते। कई लोग कहते 2-2 3-3 को नहीं दे रहे। अभी हमने 2 दीक्षा दी थी, उसके भी अलग अलग संस्कार किए, क्योंकि ये संस्कार इनके जिंदगी भर चलना है और इनकी विशुद्धि बढ़ना है। आपको दुनिया की ओर नहीं देखना। दीक्षार्थी महोदय दीपचंद जी, आप परमेष्टि बनने जा रहे हैं। आप जितना वैराग भाव ला सको, आपको दुनिया को नहीं अपनी आत्मा को देखना, क्योंकि आपको ये पंचम गुण स्थान से सीधा सप्तम गुण स्थान प्राप्त करना है। इसलिए वैराग संसार में कोई नहीं, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, या कहूँ इस जीव को साथी सगा ना कोई। यह शरीर भी मेरा नहीं है और ये मेरा कुछ भी नहीं। अब एक केस लॉन्च की एक विधि और होती है। केस लॉन्च करने के बाद भी पंचमुष्टि केस लॉन्च की जो विधि है वो यहाँ पर संपन्न हो रही है। ओम नमो। तालियां बजाओ। इस सबसे कठिन परीक्षा है अपने बालों को निकालना, और अपने बालों के बीच में अपने बालों को निकालना बहुत बड़ा काम है। इस सबके बस की बात नहीं है, और जिसने इसको बस में कर लिया वो दुनिया के बस में होने वाला। यही क्रिया यहाँ पर चल रही है। बजाओ तालियां। दीक्षार्थी का सर प्रक्षालन हो रहा है। ओम मेरा सर्व प्रक्षालनम करोमि। हाथ लगा लो, आप लोग हाथ लगा लो। हाँ, ताली बजा दो, आपको भी ऐसे होगा एक दिन। हाँ, ताली बजा दो। सुनिए, हाँ देखिए, सुनो, एक बात सुन लो सब लोग, जितने भी पिता और बेटे बैठे हों, आज एक बात जरूर सुन लेना। हर बेटा अपने बाप के सिर पर फोड़ने का काम करता है। कब? जिस समय कपाल क्रिया होती है, जब अर्थी उठती है। सुन लेना, जितने बेटे बैठे हैं और जितने पिता बैठे हैं सब सुन लेना, आकर के दीक्षा ले लेना। तुम्हारा बेटा तुम्हारा सिर फोड़े उससे पहले आप अपना घर छोड़ करके आ जाना, कि तुम्हारा सिर प्रक्षालन कर सके, कि उसका धन्य हो जाए जीवन। ये सिर फोड़ने का काम नहीं, सिर प्रक्षालन करने का काम किया जा रहा है। धन्य है आपकी संपत्ति को, धन्य है आपके भाग्य को, कि आज तुम अपने पिता के, अपने बड़े जन को सिर ना फोड़ करके सिर प्रक्षालन कर रहे हो। ये आपका जन्म जन्म का पुण्य है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। सिर प्रक्षालन
और ये बहुत बड़े आदमी नहीं है, ये भी ध्यान रखना, लेकिन दिल से बहुत बड़े आदमी हैं, हमारा बहुत बहुत समर्पित है। ये उनका बेटा शोभित और क्या नाम से शोभित और मोहित, ये दोनों उनके बेटे हैं, पत्नी हैं। इन्होंने इस क्षेत्र के लिए हमेशा समर्पित रहे हैं, अभी भी समर्पित हैं। रखना जय कुमार जी जैन, गैरतगंज शुद्धात्म और तुम्हारे जिनेन्द्र जैन, ड्योरी, गौर झामर, सुर्खी, महाराजपुर, टड़ा, जयसी नगर, राहतगढ़, बेगमगंज, गैरतगंज, पथरिया, हाथ जोड़े सभी लोग और बोलो हे स्वामी नमो। आशीर्वाद भी तो लोगे ना सब लोग, अभी तो मेरा अकेला मिलेगा। उस दीक्षार्थी भैया खड़े हों, दीक्षार्थी भैया खड़े हों। अब देखिए जो दृश्य तुम देखने आते हो उस दृश्य की बात चल रही है, और यहाँ जो माता पिता बने हैं, हाँ, खड़े हो जाओ माता पिता, तुम भी खड़े हो जाओ। अपने पूरे वस्त्र आभूषण का त्याग करने जा रहे हैं, ये सहज नहीं है, ये हंसी खेल नहीं है। नंगा तो आदमी होता है पर दिगंबर नहीं होता। बहुत बढ़िया। क्या कह रहा हूँ, नंगा में और दिगंबर में बहुत बड़ा अंतर है। दिगंबर वही है जो कि वस्त्र त्यागने के बाद भी अंबर से सहित है। कौन सा अंबर, नाम ही क्या है इसका, दिगंबर। दसों दिशाएं ही जिसका वस्त्र है वो दिगंबर होता है, और जिसने सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया है वो नंगा है। क्या कह रहा हूं, ये दिगंबर हो रहे हैं, ये मर्यादा को तोड़ नहीं रहे, मर्यादा में बंध रहे हैं, अपने संकल्प में बंध रहे हैं, अपने ब्रह्मचर्य में, 5 महाव्रत में ये बंध रहे हैं, इसलिए नंगे नहीं हो रहे, ये दिगंबर हो रहा। बोलो दिगंबर धर्म की, दिगंबर धर्म की। चलिए उतारिए और दीक्षार्थी वस्त्राभूषण आप लोग हाथ करो, बस ऐसे, हाँ गुरु बजाओ तालियां। गुरु साचे बता, कैसे मुनि बनवे को आगौ तो भाव। गुरु साची बताओ, गुरु साची बताओ, कैसे मुनि बनवे को आगौ तो भाव। पानी की चिंता तो मैं नहीं आना, सर करो नहीं आना, एक ही का मंडल में ने को आगौ तो भाव। गुरु साची बताओ, गुरु साची बताओ। मतलब अपनी विशुद्धि को कम करना है, लेकिन मुझे आदेशित किया गया है कि बोले कहना चाहिए चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र हृदय है कि 25 अक्टूबर 2014 को हमने भी विदिशा में जब आचार्य भगवान चातुर्मास कर रहे थे तब अपनी नौकरी को इसी भावना से त्याग किया था कि मुझे भी आरिका दीक्षा मिलेगी। और वो दिन मुझे आज इसलिए याद आ रहा है कि आचार्य भगवान तो नहीं है, लेकिन अब आचार्य समय सागर महाराज जी हमारे बीच आचार्य पदारोहण हो गया है। मैंने अपनी भावनाओं में कमी नहीं की है, ये बात सच है, ये बात सत्य है कि मेरे अपने पाप कर्म का तीव्र हृदय है कि आचार्य भगवान के मन में ये भावना नहीं आती कि मुझे दीक्षा मिले। और निश्चित तौर से हम तो इस मंच से अपने आप को पापी दुष्ट आत्मा मान करके इनकी भैया की जो मुनि दीक्षा हो रही है इसी भावना से देख रहे हैं। यदि मैंने अपने गुरु के प्रति निष्ठा रखी है तो निश्चित तौर से जीवन के अंतिम समय, भले 1 और 2 समय भी रह जाएगा शेष, तब मेरे हाथों में मुझे ये पर्याय को धन्य करने का मौका मिले और मेरी भी कभी न कभी आचार्य समय सागर महाराज जी के चरणों में आरिका दीक्षा मिले, इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। बंधुओं, एक दीक्षा संपन्न होने जा रही है। चेतन प्रतिमा यह प्रतिष्ठा आप देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। मैं भी इस क्रम में प्रत्याशी हूँ, लगातार दहली से और वह जीव अपने आप को सप्तम गुण स्थानवर्ती पाता है। विशुद्ध भाव जितने भी हैं वो अपने आप प्रकट होते चले जाते हैं। विशुद्धि कह के नहीं आती, विशुद्धि अपने आप होती चली जाती है। अभी रुको, अब अंजलि बनाओ फिर से। हाँ, ये देखिए, ये गोद भराई का काम हमने करा है।
अभी वो चीज़ अलग है, ये जिससे कि सबको मिल जाए देखने के लिए क्रिया करने को मिल गई है। चलिए अब यहाँ पर जो हमारी क्रिया चल रही है उस क्रिया के आधार पर हमारा काम तो पूरा लगभग हो ही गया है। जैन बंडा, प्रिंस सिंगाई धबोली, प्रदीप जैन, भैया पीछे हो जाओ, पीछे। गुन्नौर लेबर इंस्पेक्टर, संजय दिवाकर, अशोक कुमार जी, सिद्धार्थ जैन, मुन्ना लाल जी जैन टेलीफोन, अरुण कुमार जी तार पत्ता, संजय जैन शक्कर, ऋषभ सायगर, सिद्धार्थ जैन पारस कलेक्शन, राजेंद्र जैन शिक्षक नेहा नगर, ये सभी महानुभाव आए और हमारी कमेटी का सम्मान ग्रहण करें। एक बार जोरदार ताली बजाते हैं इन सभी अतिथियों का स्वागत जिनके नाम बोल रहे हैं। भेंट करने की बोली की तैयारी करें। भैया जी, हाँ भैया जी सीखता करें। भैया जी पीछे कमंडल। हाँ, और इसी के साथ महेंद्र विनोद कुमार जी मेरठ, महेश जी बिलहरा, विमल जी बिलानी, गुलजारी लाल जी जैन, आर के जैन सुंदर हार्डवेयर, आर के जैन नेहा नगर, सवाई सिंगाई सुरेश जी धबोली, जीवन लाल जी जैन, राकेश जी पड़रुआ, मनीष जैन सुभाष ट्रांसपोर्ट, राजेंद्र कुमार जी केसली वाले, सुनील जैन एडीना, भीष्म जैन, बालचंद जी खमकुआ, सौरभ जैन शीतल वंडा, आनंद स्टील, चक्रेश पटना, दिनेश बिलहरा, ऋषभ बांदरी, ऋषभ लालू, संजय बहेरिया, सुरेंद्र मालतोड़, सट्टू कर्रापुर, सुरेंद्र कर रहा, हाँ, प्रकाश जी जैन, लच्छी पारस ग्लास हाउस, नरेंद्र कुमार जी सूत वाले, संतोष निबुगा वाले, आनंद सेमरा, शेखर चंद जी लंबरदार, तरुण कोयला, मुन्ना लंबरदार, संतोष जैन एसके ट्रेडर्स, सुनील फैंसी ज्वेलर्स, सुभाष जी परसौरिया, शैलेंद्र सागर विधायक हमारे श्रीमान शैलेंद्र कुमार जी विधायक जी, श्रीमती सुधा जैन पूर्व विधायक, सुनील जैन पूर्व विधायक, स्वदेश जैन गुड्डू भैया पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, कपिल मलैया, संतोष घड़ी, मुकेश जी ढाना, प्रकाश जी गुड्डू पूर्व विधायक, नारद बिलानी, विकास पांडव टायर्स, राजकुमार मुनि हो गए, अक्षय सोधिया, अक्षय अजय सराफ, विमल तड़ैया, शांत कुमार जी जैन बैंक, राकेश प्राचार्य, लल्लू बिलानी, सुजीत मोदी, विनोद इंजीनियर, शीतल बंडा, राकेश जैन कर्रापुर। 5 महाव्रत, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत। सुन्ना दीक्षार्थी महोदय आप अपने अंदर से संकल्प करिए कि मैं ये 28 मूल गुण धारण कर रहा हूँ। 5 महाव्रत, कौन सा? अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौरी महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत, ये मैं धारण कर रहा हूँ। फिर 5 इंद्री विजय, 5 इंद्री स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन इंद्रियों पर मैं विजय प्राप्त करूंगा। यही तुम्हारा मूल गुण हो गया। फिर इसके बाद में 5 समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, ईरिया समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापना समिति। अब शौचालय वगैरह में ये शौच नहीं जाएंगे और पिछी लगा करके ही अपनी क्रिया करेंगे। फिर इसके बाद 6 आवश्यक, समता समारें, धुति उचारें, वंदना जिन देव को, नित्य करें प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण, तजें तन अहमे को। ये 6 अब आवश्यक हो गए। और 7 शेष गुण, कौन से 7 शेष गुण सुनिए। सबसे पहले इन्होंने केशलंच किया, 1 हो गया। फिर इसके बाद में स्नान नहीं किया, दूसरा हो गया। वस्त्र त्याग कर दिए, तीसरा हो गया। फिर अब जाएंगे भूशयन करेंगे, चौथा होगा। सुबह उठेंगे, दांत नहीं धोएंगे, सो क्या हो गया? 5वां। फिर स्नान नहीं करेंगे और खड़े हो करके आहार करेंगे, सो 6वां। और एक बार भोजन करेंगे, सो कितने हो गए? 7। ये विशेष गुण होते, ये अलौकिक वृत्ति कही गई। हमारे यहाँ पर आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने एक अपना ग्रंथ लिखा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। उन्होंने कहा मुनि की अलौकिक वृत्ति होती है, इन जैसी वृत्ति दुनिया में कोई की होती नहीं है, इसलिए ये अलौकिक होते हैं और लोक को पार करके अलोक में अर्थात सिद्धालय में जा करके अनंत काल के लिए विराजमान हो जाते। ये साधना सिद्धालय को प्राप्त करने की है। ऐसे इन्होंने 28 मूल गुणों का ये द्रव्य लेकर के ये संकल्प पूर्वक लिया है। सुनिए, ये गोद भराई की थी, ये पहले जो कर दी थी
कोई बोली नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाई। हाँ, आप लोगों ने कर दी है, आपने बहुत अच्छा किया है। आप लोग यहाँ आए हैं, घर से जा रहे हैं, उस घर के इन बेटा बेटियों को ये दे के जा रहे हैं कि तुम्हारी गोद कभी खाली ना रहे, तुम दिन दोनी रात चौगनी बढ़ते रहो। ऐसा ये संकल्प लेकर के ये क्रिया कर रहे हैं। चलिए इनको द्रव्य दें और हम यहाँ पर 16 संस्कार करते हैं। 16 संस्कार 21,221 पूरे परिवार के साथ आकर के इस पे जो आवरण है, इस आवरण को अलग करना है, उस आवरण को आप ले जाना और दिगंबरत्व की पहचान पीछे गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की, आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज जी की, आचार्य संघ की। आज हमारे बीच में लौंग लाना, लौंग 16 नरियावली विधानसभा लौंग लेकर के हम जिस क्षेत्र में यह तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वहाँ के लाडले विधायक श्री प्रदीप जी लारिया। उनके सम्मान में सभी जोरदार तालियां बजाएं। और ये तालियां इसलिए बजाना है कि उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है, जो आपको परेशानी हो रही है उस परेशानी को हल कराने के लिए विधायक श्री प्रदीप लारिया जी ने इस मंदिर से 4 लाइन तक के लिए जो सड़क का निर्माण होना है, उस निर्माण को स्वीकृत कराने की पूज्य महाराज जी के सामने घोषणा की है। हम सभी मिलकर के उनके इस कार्य की पुण्य की अनुमोदना कर रहे हैं। और सुनो, ये पवन भैया है, कद तो छोटा है पर काम बहुत बड़ा कर रहे हैं। सब लोग ताली बजा करके पवन का, लारिया जी, इन पवन जी का तुम स्वागत करो। महाराज जी आपको बता दें, सुनो महाराज जी, इस क्षेत्र की शुरुआत में हाँ करो करो, करिए करिए, बोलो तुम करो। ऐसे मंच खाली कर दें। हाँ, आचार्य श्री 108 महा मुनिराज निर्भर सागर महाराज की। ठीक है। आज मुझे भव्य जैनेश्वरी दीक्षा समारोह में आने का अवसर मिला। मैं धन्य हूं कि मुझे इस दीक्षा के कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। और भारत में सदैव से ही तपस्या, त्याग और बलिदान का इतिहास रहा है। मैंने देखा है कि हमारी इस चलिए देश की धरा में वो लोग याद नहीं किए जाते जिनके पास पैसा, वैभव, महल रहे हैं, बल्कि उनको याद किया जाता है जिनका जन्म, जिनकी त्याग, तपस्या और बलिदान का इतिहास रहा है। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी, जिनके जीवन से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। और आज मुझे इस दीक्षा समारोह में आने का अवसर मिला है। महाराज जी की इच्छा है, उन्होंने कहा है कि अगले अप्रैल तक इस पूरे मंदिर परिसर को पूरा करने का काम करेंगे। और जैसी उनकी भावना है, मैंने अपनी भावना पहले ही प्रकट कर दी थी, चूंकि ये आचार संहिता का समय है। लेकिन महाराज जी ने जो कहा है, उनके आदेश का पूरा पालन किया जाएगा। सभा की वो भी यहाँ पर उपस्थित, वो भी आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ में एक पर्ची और आई है, देवरी जैन समाज, बड़ी देवरी जैन समाज की कार्यकर्ता समिति भी यहाँ पर उपस्थित है, वो भी आशीर्वाद लें। और मंच पे ना चढ़ेंगे, मंच के यहाँ से आकर आशीर्वाद लेंगे। चलिए 1,21,221 1,21,221 दो। और पिच्छी का भेंट करने का अवसर जा रहा है 1,21,221 1 2 2.5 पौने 3 99 और पूरे छोड़ दें। दीक्षा के पूरे संस्कार हो चुके हैं और यहाँ पर जो जो क्रिया होना थी वो सब हो चुकी है। हमारे यहाँ के सांसद महोदय जो दानखेड़े जी यहाँ आ रहे हैं, उनके लिए मेरा आशीर्वाद आगे क्या आने, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। यहाँ जो मुनि दीक्षा हुई है, इस मुनि दीक्षा में मेरे द्वारा ये 17वीं दीक्षा दी जा रही है। और आचार्य शांति सागर जी महाराज, दक्षिण वालों की परंपरा में आचार्य वीर सागर जी, उनके शिष्य आचार्य शिव सागर जी, उनके शिष्य गुरु भाई धर्म सागर जी,
उनके शिष्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी, विपुल सागर जी और आचार्य विद्यासागर जी महाराज आदि समस्त पूर्वाचार्यों की परंपरा में मैं निर्भय सागर आज यहाँ पर जो दीक्षा दी गई है ब्रह्मचारी दीपचंद भैया जी जो सागर के नगर गौरव हैं, इनको मुनि बना दिया गया है। ये मुनि बन चुके हैं और लेकिन अब इनका नाम कैसे रखा जाए, क्या रखा जाए, तो आपको मालूम हो कि हमने जितनी भी मुनि दीक्षा दी है उसमें दत्त नाम लगाया है। दत्त इसलिए लगाया है कि बुंदेलखंड की परंपरा है। हमारे यहाँ पर नैनागिरी सबसे बड़ा एक सिद्ध क्षेत्र है। इस क्षेत्र से सिद्ध क्षेत्र से बरदत्त आदि पंच ऋषिराज, बरदत्त, सायरदत्त, इंद्रदत्त आदि मुनिराज मोक्ष गए हैं। कितने गए हैं? 5 ऋषिराज। फिर इसी के पास में अपना द्रोणागिरी है, वहां गुरु दत्त आदि मुनिराज, वे सब दत्त नाम वाले थे। और भगवान आदिनाथ के जो 13 साले थे उनमें से 9 साले दत्त नाम वाले थे। भगवान को जो आहार देने वाले 24 तीर्थंकरों को 24 नाम है, उनमें 14 नाम दत्त वाले हैं। और उसी दत्त परंपरा में शिवदत्त सागर, भूदत्त सागर, हेमदत्त सागर, हिमदत्त सागर, यहाँ मेघदत्त सागर, श्री दत्त सागर आदि नाम लेते लेते आज नवीन दीक्षार्थी का नाम इंद्रदत्त सागर जी घोषित किया जाता है। जय बोले इंद्रदत्त सागर जी महाराज की। इनका नाम क्या है? इंद्रदत्त सागर। इंद्रदत्त सागर जी महाराज की जय हो। अब ऐसे इंद्रदत्त सागर जी महाराज भवतु स्वाहा। चलिए अब यहाँ पर ये पिच्छी का है, सुनिए ये पिच्छी दी जा रही है। इनके पास पिच्छी का, यहाँ से कुंकुसरा बैठ जाओ। हाँ चलिए लीजिए, सुनिए ये पिच्छी जो दी जा रही है दीक्षार्थी को लो पकड़ो। हम आप वहाँ हाथ लगाएंगे, हम देंगे, क्योंकि मंत्र पढ़ के दी जाती है, आपको हाथ लगाना है। सुनिए, ओम नमो अरिहंताणम भो अंतेवासी श्री इंद्रदत्त मुनिराज सठ जीव निकाय रक्षणाय मार्दो आदि गुणोपेतम इदम पिच्छोप गृणम 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 गृणाति 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 गृणेति। चलिए क्यों? अच्छा चलिए इनके एक काम करो, 51,000 लिख लो नंदी जी की। चलिए नाम बताइए। रत्नत्रय पवित्रीकरणाय बाह्य अभ्यंतर मल शुद्धाय नमः भो अंतेवासी इंद्र दत्त मुनिराज इदम शौचोपकरणम ग्रहण ग्रहणीति। चलिए अब इनको शास्त्र भेंट करने वाले अमरचंद जी, चाहे धीरज भैया जी ने किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संगस्थ सभी भैया जी दीदियों के लिए और पूरी सागर जैन समाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाहर से पधारे सभी श्रावक श्राविकाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपनी आंखों से दिगंबर मुनि श्री इंद्रदत्त सागर महाराज जी हमारे नए मुनि महाराज बने। और इस मौके पर हमारे बीच में उपस्थित सुदत्त सागर महाराज जी और समस्त मुनि संघ, हमारे छुल्लक जी, अरिकाएं और उपस्थित सभी हमारे सागर और आसपास के पधारे हुए जैन समाज के बंधु, माताएं, बहनें, आचार्य गुरुवर निर्भय सागर महाराज जी, एक लंबी यात्रा के बाद आप सोच लें, ये हमारे देश का सबसे शीर्ष स्थल जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, जिन्हें हम अष्टापद कहते हैं, अष्टापद होकर आचार्य श्री वापस सागर आए हैं। ढेर सारा पुण्य हम लोगों के लिए लेकर आए हैं। हम सारे लोग गुरुवर के लिए हमेशा, हमारे तो वैज्ञानिक संत हैं ही, सारे अखबार भी इस बात को लिखते हैं, सारा मीडिया कहता है कि आचार्य निर्भय सागर महाराज जो हैं वह एक वैज्ञानिक संत हैं। और आज जो यहाँ पर इस ऐसा स्थल जो सागर में बहुत समय में बना मंगलगिरी, और अब दूसरा इस कोने में दूसरा मंगलगिरी बनने जा रहा है, हमारा तपोवन तीर्थ क्षेत्र। इस क्षेत्र के लिए हम स्वयं चाहते हैं कि हम सारे लोग आगे आएं। जब हम आगे आएंगे तभी हमारे क्षेत्र का विकास होगा। ये हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और पूरे तहे दिल से हम लोग इस क्षेत्र से जुड़े हैं
और पवन कुमार जी जो हैं, उनकी अगर चर्चा ना हो तो भी अधूरा है। पूरी तरह से समर्पित, और जो भी लोग हैं क्षेत्र में, जो लोग समर्पित भावना से कार्य कर रहे हैं, उन सब के लिए भी हमारी खूब खूब शुभकामनाएं। और एक बार पुनः आचार्य श्री निर्भय सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो आदिनाथ भगवान की। बड़ी प्रसन्नता है कि पूरा सारगर शहर ही क्या, पूरा एरिया यहाँ आया है। चाहे वो बंडा के सतीश भैया हों हमारे, और चाहे चौधरी जी हों, चाहे बजाज जी हों, चाहे हमारे साथ में पढ़ने वाले दिनेश भैया हों, चाहे हमारे कबाड़ी हों, ये सब के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। दूसरी बात, कर्रापुर के अलावा हमारे भूसा से, भूसा वाले नाम ही भूसा, ऐसे सब लोग जो आए हैं। फिर देखता हूँ कि यहाँ साहेबपुर के सभी लोग आज यहाँ आए, यहाँ गड़ाकोटा के भी चेहरे दिखे, यहाँ देवरी के भी हमारे ऋषभ भैया वगैरह सब दिखे, यहाँ ईश्वरवाड़ा के लोग दिखे, कुछ खुरई के भी लोग भी दिखे। यहाँ देखा तो ये देवरी के आगे अपना गौर झामर के लोग दिखे। और पूरा सागर, चाहे वो मकरोनिया हो, चाहे बड़ा बाजार हो, चाहे बाहुबली कॉलोनी हो, चाहे आपके नेहा नगर हो, अंकुर कॉलोनी हो, चाहे तुम्हारे सुभाष नगर हो, और चाहे तुम्हारे ये बर्नी कॉलोनी हो, चाहे आपके गोपालगंज हो, मोराजी हो, सभी जगह के जहाँ जहाँ के लोग आए हैं, उनको देखकर मेरा आज मन बहुत प्रसन्न है। आप सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और आप लोग कि मुझे लगा है, आज बड़ी खुशी हुई है कि आप सब लोगों को इस क्षेत्र के प्रति बड़ा लगाव है। हमारे पवन जो मेडिकल वाले हैं, ये रात दिन यहाँ लगे रहते, इनके भैया शरद वो, और जितने भी हमारे प्रेमचंद जी यहाँ पर बैठे हुए हैं ये, और अंकुर कॉलोनी के जितने भी हमारे हैं, हमारे क्या नाम से चितौरा वाले अशोक, पवन के भी 4 कदम आगे हो गए। अभी जब बुलाओ तब खड़े हुए हैं। और इसके अलावा जो जो यहाँ पर हमारे ये विनय इंडस्ट्रीज वाले, क्या नाम, संपत लाल जी, विनय जी आदि जितने भी हैं, हमारे 4 तो कम से कम पटवारी हैं जो कि 4 चौकीदार का काम करते। इस क्षेत्र के लिए मेरा आशीर्वाद, जोरदार तालियां। बिल्कुल ये चौकीदार हैं। और डॉक्टर तो सब हैं, आप हमारे साथी हैं। इसलिए हमारे वकील साहब यहाँ दिख रहे हैं, उमेश जी फैंसी ज्वेलर्स वाले वगैरह, ये हमारे विधायक जी सुनील जी जो कि दिल्ली गए, दिल्ली तक गए। मैं आपको बताऊं, ऐसे जिन जिन की भावना में करूं, हमारे टड़ैया जी आदि जो जो भी यहाँ बैठे हैं। एक हमारे मंडी वाले, मंडी वाले, क्या नाम, अशोक मंडी, ये तो हमेशा मुस्कुराते हुए यहाँ आते रहते हैं। नेंद्रा वाले अनिल जी, कम से कम सैकड़ों बार आ गए। यहाँ पर मैं किस किस की नाम बताऊं, उनका सब कम है। इसलिए मैं आप लोगों से आज यही कहूँगा कि आज की ऐसी गर्मी में आप सब लोग यहाँ आए हैं, और अभी तक सब लोग यहाँ हजारों की संख्या में, 1-2 नहीं, हजारों की संख्या में आपने दीक्षा देखी है। और जो जो भी हमारे मड़ावरा से और ललितपुर से, टीकमगढ़ से, छतरपुर से सब लोग आए, मुझे सब दिखे। हम यहाँ बुला नहीं पाए उनको, ये बात अलग है, या कमेटी नहीं बुला पाई, ये बात अलग है। जो जो भी जा रहे हैं, इन सबको आप पवन जी खड़े होकर के सबसे क्षमा याचना करिए कि यदि मेरी इस सेवा में और यहाँ पर आपको आने में कोई तकलीफ हुई हो, यहाँ उठने बैठने में, या जो भी आपको कहीं तकलीफ हुई हो, तो आप अशोक जी और आप सब लोग खड़े होकर के यहाँ पर माइक लेकर के सबसे क्षमा याचना करिए कि अभी या क्षमा वाणी में और आगे भी यहाँ कुछ और दीक्षा होने वाली है, उसके लिए भी मेरा आशीर्वाद रहेगा समय आने पर। चलिए, बोलिए परम पूजनीय गुरुवर निर्भय सागर जी महामुनि राज की जय।